छत पे उतारूं। ये सारी सिचुएशन यहाँ तक क्यों पहुंची, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगी। सुमित महल से जो बातें हुई, जो सुमित महल ने बोला, जो सुमित महल की अब नेहा आशीष तिवारी के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, नेहा आशीष तिवारी अपने पक्ष रख रही है। पक्ष ये नहीं कि सचिन के साथ उसका क्या था, पक्ष रख रही है कि मैं कैसी हूं, मैं कैसी हूं। और वो कभी अपने दोस्तों को बुला रही है, वो उसके लिए गवाही दे रहे हैं, कभी वो किसी और को बुला रही है। लेकिन शायद जगत दीदी एक बात भूल गई है कि जनता सब जानती है। ये बात जगत दीदी भूल चुकी है। सचिन के साथ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग का वायरल होना, सुमित का उन दोनों को एक साथ पकड़ना, सुमित की चैट्स का वायरल होना, वो सारी जानकारियां, सारी अपडेट्स मैं आपको देने जा रही हूं। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं एक नई वीडियो, एकदम ऑथेंटिक, एकदम रियलिटी लेकर, जगत दीदी की, जगत जीजा की और जगत भैया की। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, जगत दीदी नेहा आशीष तिवारी, जगत भैया सचिन राज और जगत जीजा सुमित महल, जिसकी शादी फ्लॉप हो चुकी है, टूट चुकी है, जिसका नेम और फेम पाने का जो सपना है वो चकनाचूर हो चुका है, वो सुमित महल। हाँ जी, वही सुमित महल अब नेहा आशीष तिवारी उस जगत दीदी का करेक्टर असिएट कर रहा है, करेक्टर को बोल रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही सोशल मीडिया की तरफ से चला। दूसरा जो जगत जीजा है वो जगत भैया को बोलते हैं, जो भी तुम्हारी बात है सोशल मीडिया पे रखो। भाई कौन से परिवार में तुमने जन्म लिया है, कौन से ब्रह्मांड में तुमने जन्म लिया है कि अगर तुम्हारे घर की भाई बेटियों की, बहुओं की जो बातें होती हैं बड़ी कच्ची बातें होती हैं, ठीक है, हमें नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया पे लानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को इतना नहीं पता कि सोशल मीडिया पे जो बातें लाई जाती हैं वो एकदम वाहियात किस्म के परिवार के लोग होते हैं, जो घरेलू झगड़े या घरेलू बातें सोशल मीडिया पर लाते हैं। आप बताइए, सोशल मीडिया पर कौन सा तो जज साहब बैठे हैं, कौन से वकील साहब बैठे हैं, कौन से सरकारी, कौन से प्राइवेट, भाई क्या है सोशल मीडिया पे। हाँ, और रही बात, अब ये नेहा आशीष तिवारी अपने दोस्तों को बुलाकर जो खुद को बड़ा पवित्र, बड़ा अच्छा, पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि उसका सचिन के साथ कुछ था या नहीं था। मतलब जनता जानती है सब कुछ, लेकिन जनता उसके मुंह से सुनना चाह रही है। लेकिन नेहा आशीष तिवारी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रही है, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं। ए बीबी तू कैसी है, कैसी ना है, लेकिन तू वो पॉइंट पे आना, कम ऑन द पॉइंट। अब ये कह रही है कि इसने सुमित महल से शादी जो तोड़ी है। जब हमारे सुमित महल से बात हुई, सुमित महल ने कहा कि मैंने इसकी वो रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं लगा दूंगी साइड में चैट, आप देख लेना, कि हमने उसकी वो रिकॉर्डिंग सुनी है कि जिस रिकॉर्डिंग में ये और ये सचिन राज और नेहा आशीष तिवारी अडल्ट बातें कर रहे थे। सुमित महल ने कहा है कि मैंने ऐसे ही शादी नहीं तोड़ दी, मैंने सारे सबूतों को देखा, सारे सबूतों को परखा, उसके बाद मैंने ये शादी तोड़ी है, जिसका ऐलान नेहा आशीष तिवारी ने करा है। ये बोलना है सुमित महल का। अब आप एक बात बताइए भाई, कोई भी लड़का हो दुनिया का या कोई भी लड़की हो, जब वो इस तरह के सबूत देखेगा, इस तरह के चर्चे देखेगा कि उसको कहा जा रहा है ये तो चूतिया से मैंने 15 लाख कमा लिए, ये तो इतना बड़ा सी है, ये तो इतना बड़ा ये है, ये तो बेवकूफ है, और मैंने उसको कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, मेरे को उसकी रिंग नहीं पहननी है, मेरे को सचिन राज की रिंग पहननी है, अल्लाह भला जो भी बातें हैं, भाई कौन लड़का बर्दाश्त करेगा। आप बताइए, आपके घर में भी भाई होंगे, चाचा होंगे, मतलब सब होंगे, कजिन्स होंगे, लेकिन कौन इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि उसकी मतलब जो फियोंसे है, जो उसकी फ्यूचर वाइफ है, वो उसके बारे में ऐसा बोल रही है। यहाँ तो मैं सुमित महल की बिल्कुल भी गलती नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जगत दीदी जब टॉक विद अलका के सामने ये बात आई, उसने कहा मेरे को इससे शादी करनी है। ये है इंगेजमेंट के बाद की बात, ये बात है इंगेजमेंट के बाद की, जो 7 तारीख पड़ी थी उसके बाद की बात है कि भाई मेरे को तो इससे शादी करनी है। खुला बोलता है भाई, खुला बोलता है सचिन राज। उसके बाद टोक विद अलका पूछती है जगत दीदी से क्या तुम्हें कुछ करना है, तो चुप खड़ी थी भाई, थप्पड़ लगाती खींच के कि भाई जब मेरी सगाई हो चुकी है तू कैसे कह रहा है कि तुझे शादी करनी है। सॉरी, गले में खराब हो रहा है। हाँ जी, कि तू कैसे कह, भाई हमें कोई आके बोले भाई हम शादी करना चाहते हैं और इसी से करूं, कौन है भाई तू, क्यों करेगा। ये वर्ड्स होते हैं ना लड़कियों के पास। जब इसने क्यों नहीं बोला टोक विद अलका के सामने कि भाई तू तो मेरा भाई है,
तू कैसे बोल रहा है कि तुझे मुझसे शादी करनी है? क्यों नहीं बोला आप बताइए? बोला क्या? नहीं बोला, और वो ना ही बोलेगी भाई, क्योंकि सी इज फुल ऑन हैविंग रिलेशनशिप विद सचिन राज एंड ही चीटेड विद सुमित महल। सचिन राज ने भी चीट किया है सुमित महल के साथ एंड ऑल्सो नेहा आशीष तिवारी, ठीक है ना। तो भाई ये सारी बातें, अब वो जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है भाई उसका सच क्या है, वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको शाम 6 बजे सुनवाऊंगी। उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो सुमित महल है, सुमित महल ने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है और हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें भेजेगा। अब वो भेजेगा नहीं वो तो वो जाने, हम आपको शाम को बता देंगे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन भाई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें दोनों के दोनों वल्गर बातें कर रहे हैं, अडल्ट बातें कर रहे हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उसकी वजह से वो सुमित महल ने सुनी है, सुमित महल के परिवार ने सुनी है, सुमित महल की बहन वहन पता नहीं किस किसने, मतलब सुमित महल का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग वो बता भी नहीं सकता कि मतलब क्या क्या बातें उसमें, और उसकी बहन ने सुनी है, हालांकि वो नहीं सुनाना चाहता था कि हमारे घर की बेटियां ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं सुनती, ये भी कहना है सुमित महल का। लेकिन हम सुमित महल को एक बात कहना चाहेंगे कि भाई अब तूने शादी तोड़ दी तो भाई साइड हो जा, और भाई जो भी तुम्हारे मसले हैं वो तुम बैक स्टेज सुलझ जाओ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो नेहा आशीष तिवारी है ये क्यों सती सावित्री बन रही है, ये क्यों साधुवाद कर रही है कि भाई मेरे को तो मैं इस तरह की हूं। मैं उसकी दोस्त आई एक नेहा की अभी का कुछ देर पहले कब लोग है, आप देख सकते हैं जाके नेहा आशीष तिवारी के चैनल पे भी, कि भाई मेरी ये दोस्त है और ये ऐसी नहीं है, नेहा बहुत अच्छी है, मैं नेहा को जानती हूँ। बहन तुझे किसने बुलाया था नेहा का कैरेक्टर उठा सर्टिफिकेट देने के लिए? हाँ जाती है पता नहीं कहां से। भाई जब तुम सही हो तो तुम क्यों किसी को अपना चरित्र का वर्णन करने के लिए हायर करके लोग बुला रहे हो? एक इसने वो हायर कर रखी है टॉक विदल का, बाप रे बाप, मतलब उस जैसी महिला, उससे अपने घर की तो बातें संभलती नहीं है, दूसरी जगह शादी करके वो आई हुई है, अपने घर का तो संभलता नहीं है, आ गई यहाँ ज्ञान देने के लिए। और मतलब लिटरली इतना लड़ती है ना वो चैनल पे आके टॉक विदल का, ओ माय गॉड। मतलब मैं सोचती हूँ कि हाउ कैन सी से दैट, कि मतलब ऑडियंस को धमकाती है जैसे उसके बाप की पपोदी ऑडियंस। भाई आप क्या कहेंगे बताना जरूर इस पे। रही बात सचिन राज की, वो भी कोई इतना दूध का धुला हुआ तो बिल्कुल भी है नहीं भाई, उसने भी कलंकित किया भाई बहन के रिश्ते को। अब लोग बोलते हैं भाई तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? भाई एक बात बताओ, चलो किसी का किसी के साथ अफेयर है डजंट मैटर, लेकिन ऑडियंस को क्यों पागल बनाया? क्यों पागल बनाया? जिस ऑडियंस ने यहां से यहां पहुंचाया क्यों बनाया पागल? तो भाई ऑडियंस तो सवाल पूछेगी। क्या कहना है आपका इन सारी बातों पे? हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।